एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यगामी था। उसकी पत्नी जिठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु भी बनाया। छोटी बहू गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण कहने लगा कि मुझे वापस अपनी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ के आ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आव तरी जाव तरी, दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होय। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी के दोनों के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्य ने अपना सारा धन उसे दिया। वह सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वैश्य के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपने औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब वह जिठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे उसे बुलाने आए। काकी चलो, घर का सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता जी की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने के लिए नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबका दुख दूर करना, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो तीज माता की जय हो।